आज इंडियन फुटवियर मार्केट में कई ब्रांडेड शूज मौजूद हैं, जैसे बाटा, लखानी, रेड टेप, खादिम्स एक्सेट्रा। पर इन सब जूतों की कंपनियों में एक नाम ऐसा भी है जो कभी किसी दूसरे देश के लिए जूते बनाता था और एक बार ठुकराए जाने पर अपना ही ब्रांड बना डाला। इसकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है और आज ये जूतों के सबसे बड़े और प्रीमियम ब्रांड में शामिल है। नाम से तो विदेशी जान पड़ता है और कुछ लोग इसे विदेशी कंपनीज भी मानते हैं, पर आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शू कंपनी वुडलैंड की, जो अपनी क्वालिटी के लिए आज के यूथ का फेवरेट बना हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब मार्केट में बाटा, लखानी जैसे ब्रांड्स के जूतों का परचम लहरा रहा था। ऐसे में किसी दूसरी शू कंपनी की शुरुआत के लिए मार्केट में जगह बना पाना आसान नहीं था। वह टाइम था जब भारत भी जूते तैयार कर रहा था, पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर सोवियत रशिया के लिए। जी हाँ, दुनिया के लिए मार्केट का दरवाजा खुलने से पहले के दौर में रशिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। 90s के दशक में शूज बनाने का काम दिल्ली के एरो क्लब में होता था, जो सिर्फ रशिया के लिए शूज बनाते थे। पर 1992 में रशिया के विभाजन के बाद ये मार्केट पूरी तरह से बिखर गया और इनका गणित बिगड़ गया। भारत से सारे एक्सपोर्ट रातों रात बंद हो गए और वह एक दौर था जब एरो क्लब के चेयरमैन मिस्टर अवतार सिंह जी के लिए रशिया के लिए बनाए गए लेदर के कैजुअल शूज एक परेशानी का सबब बन गए थे, क्योंकि इस स्टॉक में रफ एंड टफ जूते थे जो रशिया के मौसम के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। इस हैंडमेड जूते को बहुत मोटे बफ लेदर से सिला जाता था और लेस भी लेदर से बनाया गया था ताकि ये मजबूत दिखे और लंबे समय तक चले। अवतार सिंह जी मूल रूप से भारत के निवासी थे, पर कनाडा के क्यूबेक शहर में रहते थे और 1980 में वुडलैंड की पेरेंट कंपनी एरो क्लब की स्थापना उस समय कनाडा के क्यूबेक में की गई थी। उस समय अवतार सिंह जी ने हिम्मत दिखाई और इतने बड़े स्टॉक को या कहें उन जूतों को मार्केट में बेचने का फैसला किया। अवतार सिंह जी ने साल 1992 में इन जूतों को वुडलैंड ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारा। शायद उस समय उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा कि वुडलैंड के जूते इतने हिट हो जाएंगे कि बाटा जैसी कंपनी को भी टक्कर देने लगेंगे। अवतार सिंह जी ने शुरुआती दौर में दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 शोरूम्स आउटलेट बनाकर इन्हें बेचना शुरू किया। इन्होंने भारत में उन जूतों को सीधे न बेचकर छोटे छोटे रिटेलर से कमीशन पर इन जूतों को बेचने का निर्णय लिया। दिल्ली के छोटे छोटे रिटेलर्स इन जूतों को शौकीन लोगों को बेचते और बदले में कमीशन कमाते। इस तरह से जूते आसानी से बिक रहे थे और अवतार जी की स्ट्रैटेजी काम करने लगी। बदलते समय के दौर में अवतार सिंह जी भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते गए और वुडलैंड को शू ब्रांड बनाने के बाद एडवेंचर ब्रांड की पहचान बनाने में लग गए। इसके लिए उन्होंने ट्रैकिंग शूज और बैग्स भी लॉन्च किए। अवतार सिंह जी ने यूथ को टारगेट किया, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि यूथ ही उनके ब्रांड को आगे ले जा सकता है और इसे एक नई पहचान दे सकता है। और धीरे धीरे वुडलैंड यूथ की पसंदीदा शू कंपनी बनने लगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि मजबूत और लंबे समय तक टिकने की वजह से हैंडमेड जूतों को जनता ने काफी पसंद किया और समय के साथ इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई कि आज देश भर में वुडलैंड कंपनी के 600 से ज्यादा ब्रांड आउटलेट्स बन गए हैं। यही नहीं, अवतार सिंह जी ने उन जूतों को बड़े डिफरेंट कलर्स भी दिए, जैसे खाकी, ब्लैक, ऑलिव, कैमल। साथ ही साथ इन सब के मिक्स कलर से भी जूते बनाने लगे और धीरे धीरे वुडलैंड का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ने लगा। आपको बता दें कि अवतार सिंह जी ने इन जूतों को G0092 नाम भी दिया था, जिसमें G का मतलब था जेंट्स और 0092 का मतलब था 1992। ये तो है वुडलैंड की शुरुआत करने की सफर, पर इसके टर्नओवर की बात करें तो आज 32 सालों में इस कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दुनिया भर में करीब 350 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं और 5000 से भी ज्यादा मल्टी ब्रांड्स आउटलेट हैं। प्रेजेंट टाइम में अवतार सिंह जी के बेटे हरकीरत सिंह जी अब इस कंपनी के एमडी हैं और इसका सारा काम देखते हैं। आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर आज नोएडा में है और लेदर को पंजाब के जालंधर में टेनेरियो से सोर्स किया जाता है। वुडलैंड की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 8 फैक्ट्रीज हैं जो 70% डिमांड को पूरा करती हैं। वुडलैंड आज सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। वुडलैंड को अपनी 20% से अधिक बिक्री अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिलती है। हरप्रीत सिंह जी इसके बारे में कहते हैं कि अब उनके ऑफलाइन स्टोर्स में कस्टमर्स की संख्या महामारी के बाद फिर से लौट रही है, लेकिन इसके लिए वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज की जनरेशन ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा बिलीव करती है।
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनका कारोबार ज्यादा बढ़ रहा है। हरकीरत सिंह जी ने वुडलैंड के मोटिवेशनल लोगों से भी लोगों को अपनी तरफ खींचा, जैसे ईच बूट टेल्स अ स्टोरी, द सोल ऑफ लेजेंड्स, मेड फॉर नेचर, अमेजिंग शूज फॉर अमेजिंग आउटडोर्स, सोल ऑफ द बोल्ड या फिर ऑल टेरेन शूज। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई अपनी कहानी जुड़ी होती है। मलाइका वेज वुडलैंड की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि एक नेशनल लेवल विंड सर्फर, सर्टिफाइड स्कूबा ड्राइवर, हॉर्स राइडर और फुटबॉल प्लेयर भी हैं। मलाइका वेज वुडलैंड शूज कंपनीज का वो मोटिवेशनल और एक्टिव चेहरा है जिसने हर कोई इंस्पायर होता है। वुडलैंड ने शूज वैरायटी के अलावा टी शर्ट, शर्ट, स्पोर्ट्स, जीन्स, बैग्स, इनरवेयर्स, बेल्ट, मैन पर्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। एक इंटरव्यू के दौरान हरकीरत सिंह जी ने कहा था कि उनका कारोबार कोरोना टाइम से पहले बुलंदियों को छुएगा, पर कोविड टाइम में इनके 50 स्टोर्स बंद हो गए। हरकीरत जी के लिए वह चुनौतियों का दौर था, परंतु अपनी मेहनत और लगन से अब कंपनी के नए स्टोर्स खोलना इन्होंने शुरू कर दिया है। हरकीरत जी यही नहीं रुके, बल्कि इन्होंने एक नया ब्रांड अ स्केटिंग मॉन्क भी पेश किया है, जो एक हाई एंड स्ट्रीट वियर ब्रांड है, जो अपने जूते, क्लोथ्स और सहायक उपकरण की रेंज के साथ युवा कस्टमर को अपना लक्ष्य बनाता है और इसके चेयरमैन गगनदीप जी हैं। इस ब्रांड में एक जोड़ी जूते की कीमत कम से कम 8,000 से 8500 रुपए के आसपास होगी। गगनदीप जी ने कहा कि फ्यूचर में उनका इरादा है 8-9 बड़े फॉर्मेट स्टोर शूज खोलने का, जिसमें लोग इस ब्रांड को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी वुडलैंड की सक्सेस स्टोरी। आपको कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही कमाल की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।